ताजुल औलिया है दोस्तों, ये सिर्फ लोगों के मसाइल हल करने वाली साथ नहीं, ये सिर्फ परेशानियों विपदाओं पर दुआएं कर लोगों के लिए खैर मांगने वाली साथ नहीं, बल्कि ये वो साथ है जिनसे इनका रब मोहब्बत करता है, ये वो साथ है जिनसे इनका नबी मोहब्बत करता है, ये वो साथ है इनसे इनके आबा व अजदाद मोहब्बत करते हैं। ये आले नबी औलाद अली है दोस्तों, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये खुदा के महबूब है। अब जरा खुदा का महबूब कौन होता है इतना ज़हन नशीब कर लो, जरा सुनो दोस्तों, समझने की बात है। देखो जितने एमएलए होते हैं, आप महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप समझ जाइएगा। जितने एमएलए होते हैं उनको कौम इंतखाब करती है, जितने एमपी होते हैं उनको लोग मुंतखब करते हैं, जितने चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको लोग इंतखाब करते हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको लोग इंतखाब करते हैं। इसीलिए लोगों को याद रखना चाहिए, वो कुर्सी जो तुम बैठ के राज कर रहे हो वो हमने दी है, हमारी फिर तो 5 साल के बाद छीन भी लेते हैं। लोग समझे कि एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बना तो उतरूंगा नहीं, तुम्हारी गलतफहमी खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम सिर्फ पे बिठाना भी जानते हैं तो सिर्फ से उतारना भी जानते हैं। प्यारे दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौम का इंतखाब होता है, जो सदर जमहूरिया होता है वो कौम का इंतखाब होता है, जो मोहल्ले का लीडर होता है वो कौम का इंतखाब होता है। मगर जो अल्लाह का वली होता ये कौम का इंतखाब नहीं होता, ये मुरीदों का इंतखाब नहीं होता। कोई मुरीद मिलकर अपने मुर्शिद को वली नहीं बना सकता, कोई शागिर्द मिलकर अपने उस्ताद को वली नहीं बनाता। महाराष्ट्र का नागपुर वाले मिलकर ताजुल औलिया को वली नहीं बनाए, हमारे बाप दादाओं ने गरीब नवाज को वली नहीं बनाया, हमारे पुरखों ने गौसे आज़म को वली नहीं बनाया, क्योंकि वलीउल्लाह कौम का इंतखाब नहीं, वलीउल्लाह खुदाए रब्बुल जलाल का इंतखाब होता है। जो वली बनता है उसका इंतखाब लोगों का जन्नती बनना मुश्किल है मेरे भाई। आप मुझे हजरत क्यों 45 साल का होगा नमाज का पाबंदी करेगा, लोग सालेह मुत्तकी परेशान नहीं बन सकते। 60 साल के हो गए, गुटके खाने की आदत नहीं छोड़ी, 80 साल के हो गए, सर्दे के मान नहीं छूटे लोगों के, दूसरों के ऊपर फतवे लगाते हैं कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, और हराम बोलते वक्त मुंह में हराम है, नशा कर रहा है। दोस्तों और करने वाली बात, लोग 80 साल जीने के बाद भी मुत्तकी नहीं बन सके, परहेजगार नहीं बन सके, लेकिन जब खुदा किसी को चुन लेता है, खुदा जब किसी को इंतखाब कर लेता है तो सुनो, लोगों का ये कहना है कि नमाज पढ़कर वली बनते हैं, रोजे रखकर वली बनते हैं, ज़कात देकर वली बनते हैं, हज करके वली बनते हैं। इबादत करो तो तुम भी ताजुल औलिया जैसे बन जाओगे, तकवा करोगे तो तुम भी वलियों जैसे बन जाओगे। मैं कहता हूँ ये फलसफा गलत है, क्योंकि दोस्तों कोई नमाज पढ़ के अगर वली बनता तो बाजू वालों के पास भी वली पैदा होगा, बाजू वालों के पास भी वली पैदा होगा। कोई अगर रोजे रख के वली बनता तो बाजू वालों के पास भी वली पैदा होगा। हमारा तो ईमान है, वली कोई नमाज रोजे की वजह से नहीं, बल्कि मौला जिसको वली बनाना चाहता है वो पैदा बाद में होता है, माँ के पेट से खिलाया जाएगा। ताजुल औलिया इसलिए वली नहीं हुए, औलिया अल्लाह इसलिए वली नहीं हुए कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे या रोजा रखते थे
की नफिल में भी कोताही नहीं करते थे, शरीयत में राय बराबर की खता नहीं करते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते थे, कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते थे। क्यों? इसलिए कि वो वलीउल्लाह थे, वो वलीउल्लाह थे। अल्लाह के जो महबूब होते हैं उनसे कभी नमाज नहीं छूटती है, उनसे कभी खराएं नहीं होती है, उनसे कभी सियाकारियां नहीं होती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये औलिया अल्लाह ये मंजिलों में खुदा के जब कुर्ब में पहुंच जाते हैं, फना फितना में जब पहुंच जाते हैं, इनके मामले बड़े निराले हो जाते हैं, इनकी शान बड़ी निराली हो जाती है, इनका अंदाज बड़ा निराला हो जाता है। एक मर्तबा की बात है कि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार दाता गंजबख्श अली हुजैरी को अक्खल वालों ने दावत दी थी मस्जिद की इफ्तिताह करने के लिए। इसके लिए जोर से बोलो, अल्लाह के घर की इफ्तिताह के लिए तो क़िबला बना हुआ था इधर, और हजरत आके खड़े हुए इधर। बादशाह वक्त पीछे खड़ा है, बोला हुजूर क़िबला इधर, बोले मैं हूं इधर, तुझी का इधर। तू जाहिरी रुख को देखता है, हम ताजुल औलिया को देखते हैं, ताजुल औलिया खुदा को देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। वलियों पे एतराज नहीं, वलियों पे एतराज नहीं, वलियों के साथ हिमाकत, आमन्ना सद्दक़ना, किसी ने ना जाते होशियारी करेगा, उन्हें ऊपर रहेंगे। अब्बा के साथ होशियारी करा, आदम अलैहिस्सलाम के साथ, उन्हें उनके साथ होशियारी करके मान नहीं रह सका जन्नत में। तू यहाँ होशियारी करेगा तो वहाँ जा नहीं सकेगा जन्नत में। तो यहाँ आमन्ना सद्दक़ना का मसला है। सरकार दाता गंजबख्श अली हुजैरी नमाज पढ़ाने लगे, पीछे आके बोला हुजूर क़िबला इधर है, बोले मैं इधर हूँ। पूरी कौम जो चाहने वाले थे पलट गए, जो दाता के दीवाने थे पलट गए। उन्हें बोले वो हमको क्या मालूम वहां है तो यहाँ है, तो यार तो इधर है, पलट गए। मगर बादशाह के जो दीवाने थे वो इधर ही रहे, बोले क्या तो नहीं करो, मैं तो इधर ही छूं। हजरत इधर पलटे। अब उसके बाद कई बात लोग एतराज करने लगे, ये तो काम गलत है, ये तो काम गलत है, मतलब भाभी सब वहां से बोले गलत है, गलत है। बादशाह के गले में हजरत ने हाथ डाला। मसला जब टेढ़ा हुआ तो बादशाह के गले में हाथ डाला, डालकर का दीवाने देख काबा किधर है, देखता है तो काबा इधर नजर आ रहा है। ये तूने जो बनाया ये तेरी अकल के घोड़े है, और अली हुजैरी ने जो रुख किया हुआ अपने यार की तरफ मुंह किया हुआ। औलिया अल्लाह की नजर क़िबले दीवार पर नहीं होती, औलिया अल्लाह की नजर मौला की ज़ात होती है, मौला के फजल पे होती है, अल्लाह की अता पे होती है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल ये जहन दिया जा रहा है हम भी नमाज पढ़े तो वली बन जाते हैं। दीवाने, तू नमाज तो पढ़ सकता मगर नमाज को कबूल नहीं करा सकता। मगर औलिया अल्लाह वो है जो इनके पीछे नमाज पढ़ ले तो नमाज भी हो जाती है, कबूल भी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। औलिया अल्लाह का मामला बड़ा निराला है दोस्तों। आजकल जरा गौर करने वाली बात है मेरे भाई, ये औलिया अल्लाह खुदा का इंतखाब है। किसका? जरा गौर करें, किसका? इसीलिए अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अब आप ये समझ ले, ये वली बने नहीं है, बनाया गया है। ये आप आए नहीं है, आपको बुलाया गया है, आपको भिजाया गया है। ये वली बने नहीं है, रब ने चुनकर वली बनाया है। आप जरा गौर करें कि आप हमारे लिए क्या हुक्म कुरान पाक में है। रब इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-साबिरीन। ए ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ।
वाली बात है, अल्लाह ये खिताब किससे कर रहा है? सुभान अल्लाह, जरा जोर से। ईमान वालों से खिताब हो रहा है कि ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकुनू आसादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा की कसम, अगर इसकी तफसीर समझ जाओगे ना मुसलमानों, कभी जिंदगी में बाजू वाले नहीं बनो। अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है, दो हुक्म है, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तकवा इख्तियार करो और सच्चों के। अब तकवा इख्तियार करने का मतलब क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, इबादत करो, तस्बीह पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, दोस्तों अहबाब के साथ हुस्न सलूक करो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, रिश्तेदारों के साथ नेक बर्ताव रखो, बीवी बच्चों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। ये आपका तकवा हो गया। आप मुझे देखिए, मैं यहाँ, ये आपका तकवा हो गया। अल्लाह कह रहा है तकवा इख्तियार करो। अब आप कह रहे हैं अल्लाह मौला मैं ईमान वाला हूं। आप ईमान वाला किसे कहते हैं? ये भी सुन लीजिए, अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानना और नबी को आलिम गैब मानना, फरिश्तों को नूरी मखलूक बेअयब बेकसूर मासूम मानना, कुरान अल्लाह की किताब हक मानना, क़यामत के दिन के होने को मानना, कब्रों से उठाए जाने को मानना। ये हो गई ईमान। काम मौला ले, ए अल्लाह तेरे खातिर तुझे वाला शरीक भी मानता हूँ, तेरे नबी को आलिम गैब भी मानता हूँ, तेरे नबी को खातिमुन नबीय्यीन भी मानता हूँ, ए अल्लाह कुरान को आखिरी किताब भी मानता हूँ, ए अल्लाह ले मेरे मौला मैं क़यामत के दिन के उठने को भी मानता हूँ, कब्र की जिंदगी को भी मानता हूँ, ए अल्लाह तकदीर को भी मानता हूँ, अच्छे और बुरे के होने को भी मानता हूँ। मौला मैं ईमान वाला तो हो चुका, क्योंकि ईमान अकीदे का नाम है। ले मेरे मौला ये मेरा अकीदा है, मैं ईमान वाला हो गया। मगर मेरे मौला तूने तकवे का हुक्म दिया है, इत्तकुल्लाह, ए अल्लाह तूने कहा कि अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। ले मौला तेरी खातिर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, मौला रमजान के रोजे भी रखता हूँ, ए अल्लाह साहिब निकाह ज़कात और हज भी अदा करता हूँ। ले मौला माँ बाप की खिदमत भी करता हूँ, रिश्तेदारों के हुकूक भी अदा कर रहा हूँ, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक भी कर रहा हूँ, मेरे मौला के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ। ए अल्लाह अब तकवे वाला भी हो गया। मौला आप तो जन्नत दे दे, मौला आप तो जन्नत दे दे। ईमान भी ला लिया, तकवा भी इख्तियार कर लिया, अब तो जन्नत दे दे। तो मौला फरमाता करते अब जन्नत जरूर दूंगा, मगर एक काम और कर ले, एक काम और कर ले। मैं मौलवी की बात नहीं सुना रहा हूँ, मौला की बात सुना रहा हूँ। मौला कह रहा है एक काम और कर ले। हमने पूछा मौला ये काम क्या है? वकुनू आसादिकीन, वकुनू आसादिकीन, जरा सच्चों के साथ तो हो जा। अल्लाह कह रहा है अगर सिर्फ जन्नत ईमान और अमल पे मिल जाती तो वकुनू आसादिकीन का हुक्म, सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत मिल जाती तो रोजे का हुक्म, सिर्फ नमाज रोजे से जन्नत मिल जाती तो हज का हुक्म। मगर जितने अहकाम हैं वो सारे अहकाम को मानना मुसलमानियत है। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा तकवा इख्तियार करो। हमने कहा मौला ईमान भी डालिए, तकवा भी इख्तियार कर लिए, वकुनू अब हमका मौला जन्नत दे दे। तो मौला कह रहा है सच्चों के साथ हो जा। हमने पूछा है अल्लाह जब तेरी इबादत मेरे पास है, रोजा नमाज ज़कात हज मेरे पास है, ए अल्लाह जब तेरी वहदानियत का इकरार, तेरे मुस्तफा की रिसालत की इकरार मेरे पास है, तस्दीक मेरे पास है, तो फिर मेरे मौला अब ये सच्चों के साथ क्यों होना? तो रब की बारगाह से आवाज आई, बंदे देखता नहीं, बंदे देखता नहीं कि एक था जिसका नाम शैतान था, अल्लाह पर ईमान रखता था, मुल्ला पे नहीं, अल्लाह पे। और उसने ये कहा अल्लाह तू
मुअल्लिमुल मलाइका था। रिवायात में आता है अल्लाह के अर्श को टेका लेके बैठता था और कोई मामूलियत भी नहीं था भाई। पूरी दुनिया के आलिम एक तरफ और उसका इल्म एक तरफ, इतना खतरनाक आलिम था। ऐसा झूला झूलाते थे, वहां से शुरू हुआ वहां खत्म हुए तक 70,000 फरिश्तों को पढ़ा देता था। इतना बड़ा दर्जे का आलिम था। मगर मौला ने ये बात वहां पर कही कि आदम को सच्चा कहा, आदम बशर थे, इंसान कौन थे? सिद्दीक थे, अल्लाह का सच्चा बंदा था, महबूब खुदा था, अल्लाह का प्यारा बंदा था। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे नबी को सच्चा कर, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे को सच्चा कर। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम से अकड़ा, पॉइंट टू बी नोटेड, ज़िना दुनिया में आने के बाद हुआ, चोरी बाद में हुई, डकैती बाद में हुई, कायनात का पहला वाक़या और करने वाली बात है। क्या हुआ? महबूब की बेअदबी हुई और बेअदबी करने वाला कोई ड्रिंक कर नहीं था। मुअल्लिमुल मलाइका जन्नत का मकीन था। मगर जब महबूब की बेअदबी हुई तो रब ने नीचे फेंक दिया, फेंक कर बता दिया बंदो देखते नहीं कि वो मेरे महबूब की बेअदबी करके वो जन्नती नहीं हो सका। हालांकि वो ईमान वाला भी था, मुत्तकी भी था, ना बेअदबी करने के बाद ना तकवा बचा सका, ना ईमान बचा सका। तो इसलिए रब ने कह दिया बंदो ईमान के साथ, तकवे के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने पूछा मौला क्यों? तो रब ने जवाब दिया ईमान लाना कमाल नहीं, तकवा इख्तियार करना कमाल नहीं, ईमान और तकवे को बचाना कमाल है। और बचाने के लिए औलिया अल्लाह की सोहबत जरूरी है, सच्चों की संगत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों मौला ने कहा वकूनू मअ सादिकीन के साथ हो। जब तक इनके पीछे नहीं जाओगे ईमान नहीं बचता मेरे भाई। जब तक इनके पीछे नहीं जाओगे, गुरूर रहता है मैं अल्लाह का बंदा, गैरत लूंगा, जो लूंगा मुझे ताज लौलिया की जरूरत नहीं, मुझे गरीब नवाज और गौसे आजम की जरूरत नहीं। वेरी गुड। एक बेहतरीन लतीफा सुनाता हूं। एक मौलाना साहब कालू वाले जुमा में ऐलान किए बयान के बीच में, बंदे से मदद लेना शिर्क है बोले। सिर्फ अल्लाह की मदद लो, बंदे की नहीं, सिर्फ अल्लाह से जो लेना है अल्लाह से लो। बंदों से मांगना शिर्क, बंदों से पूछना शिर्क, बंदों से लेना शिर्क। हर चीज का देने वाला जब अल्लाह है तो किसी बंदे से मांगने की क्या जरूरत है? देखने को बात कितने अच्छे बोले वाले बात तो सही है ना भाई। अल्लाह है भाई, अल्लाह पूरी कायनात को पैदा करा, पूरी कायनात को पैदा करा अल्लाह से। बंदों क्या जरूरत है? उन्होंने भी हमारे जैसे सेवर कुछ दो पैरा दे, दो हाथ दे, उनको भी नाक दी हम लोग भी हमको भी उनको केवल क्या जरूरत है? अल्लाह से लो, अल्लाह दे, अल्लाह दे देगा जाजी। और कैसे कैसे मिसाल देते देखो, जमीन के अंदर कीड़ों को मौला खिलाता, जब ऊपर रख के नहीं खिलाता। क्या मिठे बाता करता पट्टे, इतने एंटीक बाता। और ये कहां पे बाता पूरे, ये पांडवे में।
ऑटो वाले का नहीं, तरकारी वाले का नहीं, लारी ड्राइवर के बाजू बोले वाले मुसलमानों को पकड़ के जितने दरगाह को आने वाले उनके पीछे मुहिम चल। अल्लाह कितना खिला, अरे जब पैदा करा अल्लाह तो कुछ नहीं था, खून का खतरा मानी बोले जब पैदा कर, जब अल्लाह मिला के पैदा कर सकता है तो खिला नहीं सकता, क्यों दरगाह को जाते हो? शेर कर लो शेर। क्या प्यारे बात है। इत्तेफाक से वो जुम्मे में बोले वाले शरीफ मुसलमान भी थे बैठे, अपने बैठे नहीं शरीफ, उन्हें उधर का भी नहीं इधर का नहीं, बीच में रहता हमें, कभी उधर कूद जाता कभी इधर कूद जाता, कभी उधर कूद जाता कभी इधर कूद, इधर भीड़ दिखी तो इधर आ जाता, उधर दिखी तो उधर चल जाता। शरीफ लोग आ रहे थे तो जुमा में शरीफ जरा महल्ले का जी सर। अब लतीफा है, कहाँ हुआ न को पूछो। तो वो शरीफ क्या किया, मौलाना का बयान सुन के यकीन पैदा कर लिया, बेहतरीन बात बोले, ऐसे आदमियों को रख के महीने को 500 रुपए बढ़ के देना बोले, अल्लाह से छोड़ दिया बोले, बंदे की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह। 8 दिन चली कैफियत, 9वें दिन रात में 3 बजे खड़का लगा, ठंडे पसीने चल जा रहे, बेगम परेशान हो गए, बोली ये क्या हो रहा है इनको, फर्क हवाला निकाल रहे। जाके बच्चों को उठा के लाए, बच्चे आए भागे, उठा के क्या हुआ, हड़का मार रहा, धड़का चल रहा, हुआ क्या? कुछ नहीं बस धड़का चल रहा है, चलिए दवाखाने को लेने, खबरदार कोई दवाखाने को नहीं लेके जाए। मौलाना साहब बोले सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, कोई डॉक्टर अब नहीं, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ही देने वाला, बीमारी का देने वाला, शिफा देने वाला अल्लाह। बोले बेटा शिफा देने वाला भी अल्लाह है, कोई नहीं आएगा दवाखाने को, खामोश बैठो। चले जाएंगे बात क्या है, ये 3 बजे रात को पहले तबीयत खराब, ऊपर से दिमाग खराब, जबरदस्ती करके हाथा पैरा पकड़ के एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते कि पंपिंग करने की नौबत आ गई, करके वापिस लाए। उसके बाद वेंटिलेटर वगैरह ये वो लगा के 2-3 दिन में फिर से फ्रेश कर दिया। जब तबीयत समझी तो बच्चे बोले दिमाग खराब होगा था तुम्हारा, दवाखाने को जाने की बात आई तो बोले कि नहीं अल्लाह करने वाला है, अल्लाह करने वाला है। बोले बेटे ऐसा बोला मैं, बोले जुनून चढ़ा हुआ था दिमाग पे आपके मुल्ला जी का। बोले नहीं आप, बोले कौन सा डॉक्टर के पास जा रहे? बोले रामेश के पास। बोले खैरुल्लाह के हाथ की ना दवा खाऊंगा, ना गोली, ना इंजेक्शन, ना टॉनिक, नहीं आते तो चले जाते थे, आज ज़ियारत होती थी आपकी। पकड़ के लाए, बच गए। बेगम भी बहुत दौड़े तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, सेंटीमेंट सेट होने लगा। अरे वाह, ये तो बात सही है भाई। और करने लगे, बोले बेशक देने वाला तो अल्लाह ही है, मगर फिर नौकरी कराने वाला भी अल्लाह ही है, देने वाला भी अल्लाह ही है, फिर डॉक्टर को पैदा करने वाला भी। शिफा डायरेक्ट भेजना था डॉक्टर कई को, शिफा डायरेक्ट भेजना था मेडिकल में गोली कई को। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला डायरेक्ट पेट बनाया, सो नहीं डायरेक्ट पेट भरना था नौकरी कई को। व्हाट टू बी नोटेड, ये नौकरी कराने वाला, सबको खादिम, एक को मालिक बनाने वाला। सेठ देखे तो एसी में बैठे हुआ है, नौकर जो है थैले उठा उठा के थक जा रहा। कारखाने खुदरत मौला खुद चला रहा। मेरे प्यारे भाई, रिज़्क़ का देने वाला अल्लाह, शिफा का देने वाला अल्लाह, सेहत का देने वाला, तो फिर बीमारी देना ही नहीं था। सेट होने लगा माइंड, घर को गए तो पूरा सेट होगा, फ्रेश होकर सीधा मस्जिद को गए, मौलाना का मौलाना साहब
आपका बयान सुना, खतरे की घंटी ऊपर लटक रही थी। अल्लाह का खैर, अल्लाह का शुक्र है, औलाद फरमा बरदार है, रात को लग गई 5 लाख रुपए खर्चा करी, ठीक ठाक होकर ठहरे वहां। मगर आपका जवाब आपके हिसाब से ये दो बोला। जाके सदर साहब के घर पे मिला, सदर साहब बेचारे चाय पिलाए, बोले देखो साहब मरने से पहले एक आरज़ू पूरी करना चाह रहा हूं। क्या? ये इमाम साहब को सबक सिखाना चाह रहा हूं। बोले वो कैसे? आप तनख्वाह कब देंगे? पहली को। बोले साहब खबरदार, अल्लाह के वास्ते ये पहली को आप तनख्वाह नहीं देंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। और करने वाली बात, पहली को आप तनख्वाह नहीं देंगे। इत्तेफाक से पहली हो गई, इमाम साहब असर की नमाज में इंतजार में सदर साहब आते। सदर साहब आए मगर लिफाफा नहीं लाए। सदर साहब मगरिब में आए फिर भी लिफाफा नहीं लाए। इशा में आए, इमाम साहब का चेहरा छोटा होगा। 2 तारीख चले गई, 3 चले गई, 5 दिन इमाम घर में बैठ गया, आया ही नहीं। बस परेशान हो गए, क्या बात इमाम साहब ने? जाके पूछा तनख्वाह दो तो नमाज लो। कौन? कोई जुम्मा को बोला सो। गौर करने वाली बात है। सदर साहब ने बोले भाई तुम तनख्वाह रोक दिए, बोले उन्हें घर में बैठ गया, नमाज रोक दिया। बोले अब मैं आता हूं। बोले बुलाओ उसको। बोला इमाम साहब बोले ना, हर चीज का देने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जिलाने वाला, सुलाने वाला, तनख्वाह देने वाला अल्लाह। ये क्या है? आप जहाँ कहीं भी हो, अच्छा आपकी मम्मी इंतजार कर रही है। और करने वाली बात है। बोले इमाम साहब तनख्वाह खैरुल्लाह से नहीं देना। सदर साहब खैरुल्लाह, सदर साहब का ने 10-10 रुपए 20-20 रुपए जमा करे तो पूरे खैरुल्लाह, खैरुल्लाह का चंदा, खैरुल्लाह से तनख्वाह हर चीज नहीं देना। इमाम साहब अल्लाह से लो। इमाम साहब के फाख तो उड़ गए। बोले मेरी तकरीर मेरे ऊपर रिटर्न। बात समझ रहे? बोले आपके लिए क्यों ऐसा वर्ण है? बोले मौलाना साहब आप जुम्मा में तकरीर करें, सिर्फ अल्लाह से लेना, अल्लाह से लेना, अल्लाह से लेना। मैं भी अकीदा बना लिया, अल्लाह से लूंगा, बंदे से लेना शिर्क है बोल के मेरी खोपड़ी में बिठा दिया। मेरे रात तबीयत खराब हो गई, मेरे बच्चे दवाखाने को लेके जाने वाले थे। मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हर बीच दवाखाने को ले चलूंगा, क्योंकि खैरुल्लाह से मदद मेरा शिर्क है, सिर्फ अल्लाह से लूंगा बोला। इमाम साहब मुस्कुरा के बोले तुम बोले जी बोल। मैं दीन के मामले में खैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है बोला। दुनिया के मामले में खैरुल्लाह से ले सकते, दीन के मामले में लेना शिर्क है। आप गलत समझे। दवाखाने में जाके दवा ले सकते खैरुल्लाह से, नो प्रॉब्लम। एजुकेशन ले सकते, नो प्रॉब्लम। बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ा है वो दीन है, दुनिया है। क्या बात? आप जो नमाज पढ़ा है दीन है, दुनिया बोले दीन। बोले मैं तो दवा ले लिया मगर तुम तो तनख्वाह नहीं ली। मस्जिद में एसी लगाना ऐलान हो रहा, भाई कौन है अल्लाह का बंदा अपने अम्मी के नाम से एसी लगाए, लोगों को ठंडक, अम्मी को जन्नत में क्या एंटी पीछे पट्टे तुम्हारे अम्मी को जन्नत में ठंडी हवा लगती, हवा को हवा खिलाए तो तुम यहाँ एसी लगाए तो वहां सवाब मिलता। और या वलीउल्लाह का दामन पकड़ लिया तो शिर्क हो जाता।
बात समझ रहे? ये मतलब की गंगा है मेरे भाई। ये सिर्फ भोले भाले मुसलमानों को हौला बनाने की मुकम्मल मुहिम है। हमारे को पूछ ले उर्स में जाना हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, वलीउल्लाह का ने फूल चढ़ाना हदीस में है क्या, कुरान में क्या, मस्जिद में एसी लगाया कुरान में है, हदीस में एसी लगाना, मस्जिद में माइक ऐलान कर रहे भाई अल्लाह के घर को माइक गिरा दो, इधर स्विच ऑन उधर सवाब ऑन। तो फिर ये माइक होना कुरान हदीस में है। मैं खीरपुरी की बात नहीं कर रहा हूं आज, जो इनकी मस्जिदों में डिसाइड होगा वो बोल रहा हूं। बोला मस्जिद को जाने नमाज गिरा दो सवाब मिलेगा। जाने नमाज पे नमाज पढ़ना, जाई नमाज पे नमाज पढ़ना, वो भी खाने इटालियन मैट जय नमाज, शान जय नमाज। आप सहाबा याद नहीं आए? क्या बात है? सहाबा नमाज पढ़ते जब उठाते तो उनकी पेशानी कंकरों से भरी हुई रहती थी। उन्होंने कौन सी इटालियन मार्बल पे, इटालियन मैट पे सजदा करे मेरे भाई? आपने मतलब है तो पूरे आइटम होना, चंदा भी होना, पैसे भी होना, एसी भी होना, फैना भी होना, माइक भी होना, ये सिर्फ तुमको हौला बनाने की मुहिम बनाई जा रही है मुसलमानों, क्योंकि खुदा की कसम इनका मिशन है। अगर मुसलमान मस्जिद जाता है तो जाने दो, मदरसा जाता है तो जाने दो, अगर मुसलमान चौराहों पर बैठता है तो बैठने दो, इसमें एतराज नहीं है। क्योंकि इनको मालूम है मस्जिद से भी मुसलमान को निकालकर अपनी जमातें भर देंगे, मदरसों से भी निकाल सकते हैं, चौरस्तों से गिरफ्तार कर सकते हैं, होटलों से निकाल सकते हैं। मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, क्या बात है, वाह 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 वाह, दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए पूरी मुहिम लगाना है तो दरगाह के खिलाफ लगा दो, इतना लगाओ कि दरगाह को जाना शिर्क बना दो, दरगाह में ठहरना हराम। ये इनकी नापाक साजिश है, क्योंकि हर मुसलमान गुमराह हो सकता है। मुझे कहने दो, नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उमरा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है, मगर जिस पे ताजुल औलिया की नजर हो जाए, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जय ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पे ताजुल औलिया की नजर हो जाए, जिस पे बंदा नवाज की नजर हो जाए, जिस पे गरीब नवाज की नजर हो जाए, जिसके हाथों को दामने गौसे आजम, जिसके दिल को इश्क़ अहले बैत और जिसको ज़हन क़ल्ब को इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, वो कभी गुमराह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजुल औलिया, मोहब्बत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है मेरे भाई। आप डॉक्टर कहे बगैर आपको सेहत, आपको डॉक्टर से हेल्प लेना ही लेना पड़ेगा, आपको अपने मालिक की नौकरी करना ही करना पड़ेगा, आपको अपने बड़ों के साथ रहना पड़ेगा। आप एक डॉक्टर के बगैर, एक हाकिम के बगैर, एक इंजीनियर के बगैर, एक उस्ताद के बगैर, एक मुफ्ती के बगैर आप अपनी जिंदगी जैसे नहीं गुजार सकते। खुदा की कसम, ये डॉक्टर इंजीनियर, ये मुफ्ती आलिम,
ये बाप और सास दुनिया की कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है और आखिरत की कामयाब जिंदगी के लिए जन्नत में जगह बनाने के लिए औलिया अल्लाह की सोहबत जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की दोस्ती जरूरी है, औलिया अल्लाह से ताल्लुक जरूरी है। इसीलिए रब ने फरमाया वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और करके सुनो मुसलमानों, रब इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, यौमा यदउ कुल्लु मुनाफिक़िन बिइमामिहिम, सुभान अल्लाह। बरोज़े महशर जन्नत की तरफ तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। किसके साथ? इमामों के साथ। जरा जोर से बोलो, इमामों के साथ। और जरा जोर से बोलो। ये मौलवी का कलाम नहीं, खुदा का कलाम है। रब इरशाद फरमाया है बरोज़े महशर तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। किधर? जन्नत की तरफ। मेरे भाई एक इमाम बोले तो मस्जिद का इमाम, जिसकी 1 महीना तनख्वाह नहीं दे तो गायब हो जाता। यह इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं, यहाँ इमाम से मुराद मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं बरोज़े महशर खादियों को कहा जाएगा, खादियों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे जुबानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे आज़ानी, सरकार गौसे आज़म के साथ जन्नत में जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्तियों को बुलाया जाएगा, चिश्तियों आओ, चिश्तियों आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हज़रत संजरी अताए रसूल तनवी, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज के साथ तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नक्शबंदियों को सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी के साथ, सोहरवर्दियों को सरकार शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के साथ, और एक नागपुर महाराष्ट्र वालों अपनी खिदमत में राज करो। ये दुनिया में भी तुम्हारा ही नाम है, महशर में भी ताजुल औलिया तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया, जश्न सरकार ताजुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे इमाम हैं। बरोज़े महशर नागपुर वालों, महाराष्ट्र वालों, और कहा जाएगा है ताजुल औलिया के चाहने वालों, आओ आओ, ताजुल औलिया के साथ तुम्हें जन्नत में मिलाया जाएगा। ये है मेरे भाई की शान, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये रब के बनाए हुए बंदे हैं। देखो मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह है, खुदा की कसम अहले सुन्नत अल्लाह की साथ पर जैसा ईमान रखती है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम वैसा ईमान कोई और नहीं रख सकता। बेशक अल्लाह हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। मेरे भाई जरा गौर करें, ये कुदरती निजाम बनाने वाला अल्लाह है। बाज़ लोग औलिया अल्लाह से मदद मांगने को शिर्क कहते हैं। मैं पूछता हूँ तुम्हें कलमा किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया या नबीउल्लाह ने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया या नबीउल्लाह ने? जरा जोर से। रसूल अल्लाह ने पढ़ाया, हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तुम्हें हक का रास्ता किसने बताया? रसूल अल्लाह ने बताया। अच्छे और बुरे की तमीज किसने बताई? रसूल अल्लाह ने बताई। फिर बोलते हैं गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है। ढौले ये सब कहां से ले आ रहे? आखिर में अब तक मेरे बात ही नहीं पूछी भाई। सुन लेना गैरुल्लाह से। कुरान किसने दिया? बोलो अल्लाह ने। टेंशन न करो, अल्लाह ने। अल्लाह इसको तुम्हारा कुरान का देने वाला अल्लाह, मगर दिया किसको? रसूल अल्लाह को दिया।
रसूल अल्लाह को भी क्या तो डायरेक्ट लेकर आ तो नबी ले लो नहीं लगा के दे दो इतने मदद इतनी हेल्प इतने वसीले इतने जरिए सो तीन पूरा जरियों पे टिके हुआ है ये हवाला फार्मूला चुका अल्लाह से लो कहां से लाए बड़े भाई ये फार्मूला और करने वाली बात है मेरे भाई अब हदीस 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 उल्ला मचारा पट्टा एक नई नेमत मिल गई है साहब वो धूम मचारा हदीस बोलते कि फुफा डर जा रहे हैं चचा डर जा रहे हैं खालूबा डर जा रहे हैं हाँ हदीस बोल जाएंगे क्या होगा हदीस बोल रहा है डरा के मुर्दा निकालता रहा सामने आ रहे अरे हवले हदीस भी मिली रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह अरे रसूल अल्लाह जब डायरेक्ट बोले रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर को बोले सुभान अल्लाह बेशक हजरत अबू बकर हजरत उमर को बोले सुभान अल्लाह हजरत उमर हजरत उस्मान को पहुंचाए हजरत उस्मान मौला अली को लिए सुभान अल्लाह अलीउल मुर्तजा मौला हसन को लिए मौला हसन मौला हुसैन को लिए हुसैन जैनुल आबिदीन को लिए जैनुल आबिदीन इमाम बाकिर को लिए इमाम बाकिर मौला मूसा हजरत जाफर सादिक को लिए मौला जाफर सादिक इमाम मूसा कासिम को लिए इमाम मूसा कासिम आगे इमाम बुखारी को लिए इतने वसीले 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 चले तो हदीस की किताब बनती बेशक बेशक पूरे हदीस के अंदर खाली हदीस नहीं है सनद लिखी रहेगी पूरी फुला ने फुला से रिवायत किया फुला ने फुला से रिवायत किया फुला ने फुला से रिवायत किया फुला ने इतनी हेल्प लेके हदीस लेके नीचे आके बोलता हेल्प ले लेना अगर मदद लेना शिर्क है तो सबसे बड़े शिर्क का नाम हदीस है क्योंकि बगैर मदद के हदीस पहुंच नहीं नीचे बेशक पहुंची बास हदीसें ऐसी है रसूल अल्लाह और इंतहाई रावी के बीच में 20 रावी है 10 रावी है 25 रावी है और अभी सनद का सिलसिला हदीस की रुवात का सिलसिला बनने में अभी भी चल रहा अरब में आज भी हदीस बयान हो रही है रिवायत के साथ तो वो अगर देख लेंगे तो रसूल अल्लाह से लेके यहाँ तक 1400 साल में बीच के रावी